हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज शेरोज़ ताहिर। आज हम मैथ का अपना अगला लेक्चर लेकर चल रहे हैं, फिजिक्स का लेक्चर नंबर 14। तो आज हम इंशाल्लाह इससे शुरू करते हैं। आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फेमस टॉपिक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ अ वेरी फेमस टॉपिक है, ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो सेंट्रीपिटल फोर्स शुरू करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। एक ऐसी फोर्स है जो किसी बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है। जैसे कि आप ये इसकी एक एग्जांपल में मैं आपको ये करवाना चाह रहा हूँ। ये देखें ज़रा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, जो इस स्टोन को क्या कर रही है, सर्कल में मूव करवा रही है। इस सर्कल में जो इसको मूव करवा रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, वो एक स्ट्रेट लाइन को बेंड कर देती है और उसको मजबूर करती है कि वो किस में मूव करे ना, सर्कुलर पाथ। तो अब जैसे देखें यहाँ से अगर ब्रेक कर जाए आपकी, तो ये किस में जगह सीधी लाइन में जाना शुरू कर देगा, टेंजेंट लाइन, इसको हम कहते हैं टेंजेंट में जाना शुरू कर देगा। ये टेंजेंट में जाना शुरू कर देगा, ये एक टेंजेंट में जाना शुरू कर देगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी चीज़ को, जो किसी भी बॉडी को किस में रखने की कोशिश करती है, सर्कल में। इसमें एक फोर्स अप्लाई हो रही है ना, कि अब देखें ये इस क्या मजबूरी है कि सर्कल में मूव कर रहा है। ये चाहता तो ये इस तरह मूव करने की जगह ये इस तरह मूव करने की जगह ये सीधा भी जा सकता था, लेकिन ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो उसको बाय अप्लाई हो गया कर दिया कि आपने इसको सर्कल में मूव करवा देना है इस बॉडी को। तो एक्सप्लेनेशन में ज़रा इसको चलते हैं, ज़्यादा समय लगेगी हमें। A stone tied to one end to a string, जो हमने पीछे देखी एग्जांपल, रोटेटिंग इन अ सर्कल। द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल। वो क्या, जो टेंशन है वो इस सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड कर रहा है। इट कीप्स द स्टोन टू रिमेन इन अ सर्कल। ये क्या कर रहा है, इस टाइम तक एक स्टोन को सर्कल में मूव करवाने पर मजबूर कर रहा है। इफ द स्ट्रिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोवाइड्स द नेसेसरी टेंशन, अगर कोई स्ट्रिंग इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है कि टेंशन, जो ज़रूरत के मुताबिक टेंशन है वो प्रोवाइड कर सके, इट ब्रेक्स एंड स्टोन मूव्स अवे अलोंग अ टेंजेंट, और वो किस में जाना शुरू कर देगा, टेंजेंट में जाना शुरू कर देगा। इसकी एग्जांपल में देखें आप, अब ये नहीं ज़रूरी है कि उसके साथ वो फिक्स ही होना चाहिए। आप एक बात याद रखिएगा कि इसमें ये तो है ना कि इसमें ज़रूरी है कि ये फिक्स ही रहे, ये इसके साथ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मूव करती हैं और इस तरह की कोई हम डोरी भी उसके साथ अटैच नहीं की हुई। आप सोचेंगे सर जी हमें एग्जांपल दें, तो एग्जांपल, इसके सबसे बड़ी एग्जांपल है आपका मून एंड अर्थ एंड सन। तो मून क्या करता है, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अब उसके दरमियान कोई डोरी तो नहीं ना, अब वो तो उससे मूव कर रहा है। तो अब जो स्ट्रिंग नहीं है उसके दरमियान, अब मीन्स के अब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स फिर भी प्रोवाइड हो रही है कि वो उसको किस में मूव करने पर मजबूर कर रही है, इन अ सर्कुलर पाथ। तो देखें आपने इससे ये अंदाजा नहीं लगाना कि स्ट्रिंग प्रोवाइड करती है फ्रिक्शन, स्ट्रिंग प्रोवाइड फ्रिक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड। हर केस में स्ट्रिंग जरूरी नहीं होती करना कि उसको किसी के साथ अटैच हो पॉइंट के साथ। जैसे कि हमारा मून अर्थ के साथ अटैच नहीं है लेकिन उसके गिर्द मूव करता है, तो मीन को सेंट्रीपिटल फोर्स है जो उसको मूव करवा रही है, ठीक है। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसमें क्या कर रही है, ग्रेविटेशनल की फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। जैसे कि इसमें ये एग्जांपल में ये देखें, ये आपका अर्थ है और ये मून है, तो ये इसके दौरान जब मूव कर रहा है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसकी ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो उसको मूव करवा रही है, और वो किसके मुताबिक ये ग्रेविटेशनल फोर्स उसको मूव करवाने की कोशिश कर रही है अकॉर्डिंग टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये आगे चलते हैं ज़रा इसके एक्सप्लेनेशन में, कि हम कहते हैं कि लेट अ बॉडी ऑफ मास m, जो हमने पीछे ये बनाई है डायग्राम, लेट अ बॉडी ऑफ मास m ये है, मूव विद द यूनिफॉर्म स्पीड v। तो यहाँ पे v स्पीड के साथ मूव कर रही है, इसका मास है m, कोई ना कोई v स्पीड का मूव कर रही है, और रेडियस r। तो ये देखें इसका ये रेडियस r है। Does the acceleration provides a 4 centimeter force is given by। अब आपको पता है एक्सेलरेशन सेंटीमीटर, एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर ओवर r, ठीक है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है ये। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, f फार्मूला क्या, f इज इक्वल टू ma, तो f इज इक्वल टू m ac। अब m तो वैसे ही आ गया, एक जगह उसकी कंप्यूट कर दी, किसकी वी स्क्वायर ओवर आर, तो v एक जगह क्या देगा, वी स्क्वायर ओवर आर। तो द सेंटीमीटर फोर्स नीडेड अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर ऑन अ मास m ऑन द बॉडी स्केयर ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये इसका
प्रूव है, ये इसका डेरिवेशन थी इसकी कि ये फार्मूला सेंटीमीटर फोर का एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये इसका फार्मूला। अगर हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देयर इज द एक्सियल रिएक्शन। आपने पढ़ा था ना उसमें कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो आप देखेंगे सेंटीमीटर फोर्स एक एक्शन है तो उसके मीन्स के रिएक्शन भी होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रिएक्शन है। तो देयर एग्जिस्ट अ रिएक्शन टू दिस सेंटीमीटर फोर्स, सेंटीमीटर रिएक्शन दैट पुल्स द स्ट्रिंग आउटवर्ड इज समथिंग समटाइम्स कॉल्ड सेंट्री। जो उसको आउटवर्ड से अंदर की तरफ रखता है वो क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। आउटवर्ड रखते हैं मीन कि आउटवर्ड की तरफ उसको करती है तो वो क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है जो आपकी बुक के अंदर थी, रिएक्शन। अच्छा अब आगे आपकी शॉर्ट क्वेश्चन है, आपकी जो ब्रैडफोर्ड की तरफ आपको प्रोवाइड है बुक जो से आपको प्रोवाइड है पॉम्फलेट जो आप जिसको आप कहते हैं, तो वो उसमें ये तीनों क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको करवाने लगा। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद वहाँ से करना है। मैं यहाँ पे आपको बस इसको समझा रहा हूँ, आपने यहाँ से याद नहीं करना। जो आपकी वो बुक है जो आपको ब्राइट फ्यूचर स्कूल के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड की गई हुई है उस सिलेबस में से आपने इसको याद करना है, जहाँ फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके चैप्टर नंबर 3 के। तो ये 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने लाजमी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका बैकिंग ऑफ रोड, बेकिंग ऑफ रोड। आपने देखा होगा कि अक्सर कि जो होती हैं कट्स होते हैं, जो हमारी गलियों की जो हमारी गली के कट्स होते हैं, स्ट्रीट्स के जो हमारे कट्स होते हैं, वो एक तरह से ना उभरे हुए होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल में ज़रा दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये जो सड़क होती है ना यहाँ पे इस साइड पे जो आप जहाँ पे आप कट होता है, जहाँ पे गाड़ी कट लेने लगती है, तो वहाँ सड़क ना ज़रा इस तरह प्लेन नहीं होती बल्कि इस तरह ऊपर की तरफ उठी होती थोड़ी सी। ये आपने अभी आप चाहें तो आप बाहर गली में जाकर नोट कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अगर आपने आज तक नहीं किया, बॉयज़ को ज़्यादातर पता होगा क्योंकि वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, बाइक चलाते हैं, तो उन्हें पता होता है कि यहाँ से सड़क थोड़ी सी ना ऊंची की तरफ होती है, थोड़ी सी ऊंची होती है यहाँ से। तो वो क्यों होती है उसकी तरह हम वजह आज पढ़ने जा रहे हैं। उसको हम कहते हैं बेकिंग ऑफ रोड, उसको हम कहते हैं बेकिंग ऑफ रोड। उस सड़क को थोड़ा सा ऊंचा करना क्या कहते हैं, बेकिंग ऑफ रोड। तो देखें जरा, व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न, व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न, जब एक कार टर्न लेती है, सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड, सेंटीमीटर फोर्स की नीड होती है टू कीप इट इन अ कर्व्ड ट्रैक, कि वो उसको किस में रखे, कर्व ट्रैक में रखे, ठीक है। एक सेंटीमीटर फोर्स होती है द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स। अब देखा ना आपने, जो सेंटीमीटर जो फ्रिक्शन है वो सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड गाड़ी है। अब इसमें कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं है, कोई रस्सी अटैच नहीं है, लेकिन देखिए फिर भी सेंटीमीटर फोर्स है। द कार वुड स्किड इफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज नॉट सफिशिएंट। वगैरह गाड़ी स्लिप हो जाएगी, स्किड हो जाएगी उसके ऊपर, रोड के ऊपर, अगर हम बेकिंग ऑफ रोड ना करें। अब देखें जैसे आप शॉर्ट टर्न ले रहे हैं, अब यहाँ से गाड़ी थोड़ी सी इस तरह ऊंची ना हो जो आपको सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर करें, तो आप क्या करेंगे, टायर आपका आगे की तरफ जाने शुरू करेगा, वो मूव करेगा ही नहीं, वो कर्व पाथ ले ही नहीं सकेगा। उसको कर्व पाथ लेने के लिए जरूरी है बाहर से उसको सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड हो रही हो। तो सेंटीमीटर फोर्स हम कैसे रिक्वायर करते हैं बाहर से, बेकिंग ऑफ रोड के जरिए। नहीं तो अगर वो रोड में बेकिंग ऑफ रोड ना हो ना, तो देखें यहाँ से जो इस टायर ने ऊपर होकर इस साइड पे होना है, वो टायर सीधा सीधा ही आता रहेगा इस तरह, तो स्लिप हो जाएगा, स्किड हो जाएगा टायर, ठीक है। तो ये इसकी वजह होती है सफिशिएंट इनफ particularly when the roads are wet। और ये कह रहा है सबसे ज़्यादा इसकी तब होती है जब रोड्स वेट हों, इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत तब पेश आती है। दिस प्रॉब्लम इज सोल्व बाय बेकिंग ऑफ रोड, कर्व रोड। बेकिंग ऑफ अ रोड मीन्स दैट द आउटर एज ऑफ अ रोड इज रेस्ड। वो कह रहा है कि आउटर एज आप क्या करते हैं, रेस कर दें, उसको बुलंद कर दें। इमेजिन अ व्हील ऑन अ कर्व रोड, बेकिंग कोज अ कंपोनेंट ऑफ व्हील एज देयर टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीमीटर force while taking a turn. Thus backing of road prevents skidding from wheel and does make the driving fast। और उसमें अगर आप ड्राइविंग फास्ट हो तभी आप सही तरह एक शार्प टर्न ले सकते हैं। अगर आप देखें, अगर आपकी स्पीड बहुत हाई हो, बैकिंग ऑफ रोड ना हुई हो, तब तो आप कभी टर्न ले ही नहीं सकते, उसमें शार्प टर्न आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते जब अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो, ठीक है। तो ये बैकिंग ऑफ रोड उसमें मदद करता है, अगर आपकी स्पीड तेज़ है फिर भी आप टर्न कर सकें गाड़ी को। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से करना है, इसका उसमें आपकी शॉर्ट क्वेश्चन बुक में होगा बैकिंग ऑफ रोड के नाम से। आगे इसका है वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन बिल्कुल इस तरह अमल करते हैं। वॉशिंग मशीन इज बास्केट स्पिनर, दे हैव परफॉर्मेटेड ऑल ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फाइन होल द सिलेंडर रोटेटर्स, द लीड ऑफ द सिलेंडर कैन इज क्लोज्ड आफ्टर पुटिंग वेट क्लोथ इन इट। ये लड़कियों को ज़्यादातर पता होगा
व्हेन इट स्पिन्स एट हाई स्पीड द वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स इज फोर्स्ड आउट दिस होल्स ड्यू टू द लेक ऑफ सेंटीमीटर। ये देखें ज़रा वॉशिंग मशीन में जब ये मूव करती है ना, अब इसमें होल्स हैं, अगर मूव कर रही होगी इस तरह अंदर की तरफ, तो इसमें बहुत सेंटीमीटर फोर्स होगी जो उसके जो वेट जो ड्रॉप्स नहीं होते उसको उससे बाहर कर देती है। वो सेंटीमीटर फोर्स होते हैं जो उसको बाहर की तरफ से कह देते हैं वाटर को, तो इस तरह कपड़े आपके स्पिनर हो जाते हैं। इसलिए आपका क्रीम सेपरेटर है, जो ये है आपका क्रीम सेपरेटर, जिससे आप मक्खन वगैरह निकालते हैं। मोस्ट मॉडर्न प्लांट्स यूज द सेपरेटर टू कंट्रोल द फैट कंटेंट्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। ये भी तीनों शोर आपकी बुक में शोर करके लिखे हुए हैं वहाँ पे, तो ये आप वहाँ से कीजिएगा, यहाँ पे आपको समझाने के लिए है। इसमें क्या होता है, एक बॉयलर के अंदर आप वो रखते हैं, उसमें क्या होता है कि आप जब उसको मूव करवाना शुरू कर देते हैं, इसका उसके अंदर रोटेट करना शुरू हो जाता है, तो उसमें क्या होना शुरू हो जाता है कि आपके जो ज़्यादा वेट वाला होता है वो नीचे की तरफ, वो ज़्यादा वेट वाला नीचे की तरफ और कम वेट वाला बाहर की तरफ आपका मूव करना शुरू कर देता है। जैसे कि यहाँ से अगर आप देख लें, कंटेन वो वेरियस प्रोडक्ट आस्पेक्ट सेपरेट इज द हाई स्पीड स्पिनर, इट एक्ट्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल machines. The boiler spins at very high speed, cause the higher sentiments of milk to move outward. जो हैवी पार्ट होंगे वो आउटवर्ड आ जाएंगे इन द बॉयलर, पनिशिंग द लाइटर कंटेन इनवर्ड टुवर्ड्स। जो हाईवे होंगे वो बाहर आ जाएंगे और जो लाइटर होंगे वो इनर ही रहेंगे। इस तरह हम दूध को मक्खन से अलग कर लेते हैं। ये भी सेंटीमीटर फोर्स की वजह से वो बाहर आ रहे होते हैं। तो ये इसके टॉपिक्स थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 3 भी वाइंड अप हो गया है। तो इसमें अगर आपको कुछ समझ, ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन आपने इस बुक में से करने हैं, वो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से दी है। यहाँ पे तो कुछ लॉन्ग बातें हैं उसके अंदर, तो आपने यहाँ से इसको नहीं करना। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसमें देखें आपने बहुत तेज़ी के साथ हम अपना सिलेबस की तरफ, हम अपना ख़त्म होने की तरफ, वाइंड अप करने की तरफ आ रहे हैं। इंशाल्लाह इसके साथ हमारे टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। तो देखें आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी भी अपना वर्क रेगुलरली कर पा रहे हैं। तो इस तरह आप हर काम अपना रेगुलर करते रहें और बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।